आप सबको मेरा जय सतनाम। आप सब गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सन 1657 में सतनामी समाज का निर्माण हुआ। सतनामी समाज के लोग सादा रहन सहन, सादा खान पान, उच्च विचार वाले थे। सतनामी समाज के एक मनुष्य को मुग़ल शासक औरंगजेब के आदमियों ने प्राण सहित मार दिया। तब सतनामी समाज के लोगों में भी बदले की भावना जाग उठी। उस समय सतनामी समाज के लोग प्राण के बदले प्राण लेने का साहस और बल को ही अपना धर्म सिद्ध अधिकार समझते थे। सतनामी समाज के लोगों ने औरंगजेब के एक आदमी को भी मार दिया और अपने राज्य के आदमी को मरा हुआ देखकर औरंगजेब क्रोध से आग बबूला हो उठा। मेरे सैनिक को इतनी हिम्मत कि सतनामी समाज के लोगों ने मार दिया। फिर उसके बाद औरंगजेब ने अपने 10,000 सैनिकों के साथ मिलकर सन 1672 में भारी भयंकर युद्ध की घोषणा की और युद्ध के दौरान सतनामी समाज जहाँ रहते थे वहाँ के राजपूत सतनामी समाज का साथ न देते हुए बाहर से आए हुए औरंगजेब का साथ दिया। राजपूत लोगों ने औरंगजेब के साथ मिलकर सतनामी समाज पर बहुत अत्याचार किया। इस युद्ध के दौरान सतनामी समाज वाले मनुष्यों का अत्यंत नुकसान हुआ, क्योंकि औरंगजेब के सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र था और हमारे सतनामी समाज के लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। औरंगजेब के खौफ से सतनामी समाज कहीं कहीं भागने लगे। सन 1672 से औरंगजेब का सतनामियों समाज से विद्रोह आरंभ हो गया था। इसी बीच हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के वंशज उत्तर भारत हरियाणा के नारनौल के रहने वाले थे। सन 1672 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब से लड़ाई के बाद नारनौल के सतनामी समाज उत्तर प्रदेश राज्य उड़ीसा की कालाहांडी जिला में चले गए और 2-4 परिवार महानदी के किनारे से होते हुए मध्य प्रदेश के राज्य चंद्रपुर में आ गए। औरंगजेब ने यह घोषणा करवा दिया था, जो भी राजा जमींदार कोई भी शरण देंगे सतनामी समाज वालों को, उसे बहुत बड़ा सजा और दंड दिया जाएगा। औरंगजेब के डर से कई राजा सतनामी लोगों को पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया। कई राजाओं ने यह कार्य किया। कई राजा और जमींदार अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने का आदेश दे दिया। चंद्रपुर से होते हुए महाराजी नवापारा से पार करके सोना खान के जंगल में पहुँचे। गोंडवाना राज्य के कारण मुग़ल राजा के प्रभाव थोड़ा कम था। सतनामी समाज गुणवान, मेहनती, बहादुर और आत्मनिर्भर थे। अपने मेहनत से जंगल झाड़ियों को काटकर खेती किसानी के लिए स्थान बना लिए और अपना जीवन का गुजारा करने लगे थे। यही सतनामी परिवार में मेदिनी दास गोसाई नाम के परिवार में था। यही परिवार में नाती के रूप में गुरु घासीदास जी बाबा जी का जन्म लिए। सतनामी समाज के उद्धार करने के लिए आए। 264 बछर पहले 18 दिसंबर सन 1756 में बाबा महंगू दास और माता अमरोतीन के द्वार में ग्राम गिरौदपुरी वर्तमान जिला बलौदा बाजार के पावन भूमि में सतनाम धर्म के प्रवर्तक
संत गुरु घासीदास जी अवतरित हुए। बाबा गुरु घासीदास जी समाज में हो रहे अत्याचार, ढोंग, आडंबर के खिलाफ अकेले खड़े होने वाले महान संत सतनाम सतपुरुष सत खोजी दास के पुत्र हैं। बाबा गुरु घासीदास जी दिन दुखियों के सहारे बने और बेबस लाचारों के लिए महामानव सिद्ध हुए। बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा अवर्णनीय अपरंपार है, जिनकी महिमा बखान कर पाना असंभव है। दुनिया का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत, संत पंडितों का देश, जिसका एक राज्य है बिहार। बिहार के चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर प्रखंड का एक गांव पूर्वी सरिया के अंदर लगा है, जो दिन हो या रात अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है, जिसे सतनामी दास मठ के नाम से जाना जाता है। हमारे बाबा गुरु घासीदास जी इतने महान पराक्रमी होने के तत्पश्चात भी साधारण मानवों के बीच में रहे और अपनी अपरंपार महिमा को मानव जन कल्याण के लिए सतनाम सतपुरुष पिता जी के आदेशानुसार कार्य करते रहे। इतने महान पराक्रमी होने के तत्पश्चात भी बाबा गुरु घासीदास जी ने कदापि मनुष्यों में भेदभाव नहीं किए, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने संदेश में कहा है, मानव एक समान समझते थे। जाति पाति, छुआछूत, ढोंग, आडंबर, भेदभाव देखकर पापियों के पाप को क्षमा करने स्वयं पिता सतनाम सतपुरुष जी ने अपने पुत्र को इस संसार के जीवों को तारने एवं उद्धार करने के लिए भेजा। बाबा गुरु घासीदास जी को बाबा गुरु घासीदास जी ने सत्य का संदेश संत गुरु और महान मनुष्यों को भी सुनाया, परंतु किसी ने भी पूर्ण रूप से गुरु घासीदास जी के वचनों के आधार पर चलना आरंभ नहीं किया। सत्य पर अत्यंत आरोप लगाते रहे और सतमार्ग पर चलने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी को ही अपमानित के दृष्टिकोण से देखने लगे। जो संत जी समाज के उद्धार के लिए जन्म लेकर आए, हम पापियों के पापों को क्षमा करने आए, उनको ही हम मनुष्य जात के जीवों ने वचनों पर वचन करना आरंभ कर दिया। किंतु बाबा गुरु घासीदास जी किसी भी प्रकार के अहित वचनों को सुन करके भयभीत या दुखी नहीं हुए, क्योंकि वे स्वयं में ही सतनाम नाम की नाम में लीन रहने वाले महान संत थे, जो कि प्रसन्नता से हर क्षण भरे रहते थे। ऐसे महान संत बाबा गुरु घासीदास जी 1820 से 1830 तक अपने नाम से सतनाम पंथ गुरु घासीदास जी आंदोलन चलाए। गुरु घासीदास जी की महिमा अत्यंत अपरंपार है। मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में आप सब तक लेकर आ रही हूँ। बहुत जल्द शीघ्र ही गुरु घासीदास जी की जीवन गाथा मैं आप सबके सामने रखूँगी। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जय सतनाम जी।